बीजेपी के बदायूं के नेता है। नेता के बारे में ठीक से पढ़िए, जैसा उनका नाम है ऐसा उनका बयान है। ये जूते के दम पर कैसे चलती है सरकार? वो बीजेपी का छुट भैया नेता है, उसका नाम ही झंडू भैया है। आज तक वाले, जी न्यूज वाले, न्यूज नेशन वाले कहाँ मर के सब लोग। 50 रुपए का राशन और 114 रुपए का राशन का जो बोरा लग रहा है, जिसपे मोदी जी की प्रचार मंत्री की हंसता हुआ नूरानी चेहरा का इन्होंने फोटो लगा रखा है। ऐसे लगता है जो हूँ सो मैं हूँ, बाकी मेरे सिवा कोई नहीं है। तो इसका इलाज मात्र इसी तरीके से बांधा जाए। तो झंडू भैया ने जो बयान दिया है, ये निहायत ही शर्मनाक बयान है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लगातार अलग अलग विधानसभा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों का मूड और मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज मुद्दा कुछ अलग है, आज मसला कुछ अलग है। दरअसल बीजेपी के बदायूं के नेता है राजेश कुमार सिंह, जिनका बड़बोला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भैया जो सरकार है वो जूते के दम पे चलती है, जिसके जूते में दम है वही सरकार चला सकता है। किस तरीके का बयान है, तमाम हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भैया जूते के दम पर कैसे चलती है सरकार, कैसे चलती है सरकार जूते के दम पर। नेता के बारे में ठीक से पढ़िए, जैसा उनका नाम है ऐसा उनका बयान है। वो बीजेपी का छुट भैया नेता है, उसका नाम ही झंडू भैया है। और झंडू भैया ने झंडुओं की तरह ही बात करी है। बताइए जो ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने उनका लोकल नाम है, नहीं तो लोकल नाम क्यों है? उनकी व्यवहार की वजह से जनता का नाम होता है। इन्होंने झंडुओं जैसे काम किए होंगे, झंडू जैसा इनका व्यवहार होगा, इसीलिए झंडू उनका नाम रख दिया है। झंडू मतलब जो खस्सी होता है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसे झंडू भैया कहा जाता है। तो झंडू भैया ने जो बयान दिया है, ये निहायत ही शर्मनाक बयान है। भाजपा की सरकार इस बार जानी तय है और इसका उदाहरण इन्होंने दिया है। देखिए जो मौजूदा सरकार करने का काम कर रही है, बस इनकी ये गलती है, इन्होंने मंच से वो बयान देने का काम किया। आज हमारे जो किसान हो, नौजवान हो, जो लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, ये उन पे जूते चलवाने का काम करते हैं। लेकिन देश के जनता, देश के जवान, नौजवान, महिलाएं सब जानती हैं कि हमें सरकार से लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। ये लाख कहते हैं ना कि आज चलो जूते के दम पर, जो जिसके जूते में दम होती है उसकी सरकार चलती है। मतलब किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? इस तरीके से, जिस तरीके से अहंकारी लोग हैं, हिटलर शाही इन्होंने रवैया अपनाया है। चाहे वो शासन प्रशासन, चाहे पत्रकारिता का हो, चाहे जनता के ऊपर, उन्होंने ठीक जूतों के नोक से काम करने का काम किया। अगर आप इनके विरोध में हैं तो ये आपको दबा दिए जाएंगे, अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो। आज अधिकारियों के लिए कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि भैया जूते से कंट्रोल किया जा सकता है, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। मैं बता तो, इनके पास नैतिकता नहीं है। जो अधिकारी है, क्या समझेंगे एक अधिकारी का? जो आज IAS PCS बनता है, वो 18 घंटे दिन में पढ़ता है, वो अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय जाके शिक्षा में देता है, वो एग्जाम क्लियर करता है, उसका पूरा जीवन उस दाव पे लगता है, तो जाके वो अधिकारी बनता है। जिसे ये झंडू भैया जैसे लोग, जिसका कुछ नहीं पता, 3 के ना 13 के हैं, ये लोग इनके खिलाफ ऐसे बयान देने का काम करते हैं। ये देश के लिए शर्मनाक है। लेकिन इनका ऐसा बयान ही, ये अधिकारी ही वो शक्ति है, ये पुलिस प्रशासन ही ऐसी शक्ति है जो सरकार बनवा देती है, सरकार बिगड़वा देती है। मैं उत्तर प्रदेश की तमाम जो प्रशासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे नेता एक मंच के माध्यम से, भाजपा के मंच के माध्यम से आपके बारे में ऐसी बयान जारी करते हैं कि जूतों के दम पे ये ब्यूरोक्रेसी को रखना चाहते हैं, न्यायपालिका को रखना चाहते हैं। आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों को इनके खिलाफ जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और इसके बाद जो सत्ता नैतिकता के आधार पर आप विचार करिए और उस पार्टी को या उस नेता को सपोर्ट करिए, चाहे वो किसी भी दल, किसी विचारधारा का हो, जो आपका ईमान रखे, जो नैतिकता के ऊपर आपको सम्मान देने का काम करे। चलिए ठीक है, आप किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई जिसके जूते में दम होता है वही सरकार चला सकता है, उसी सरकार चल सकती है, तो सही कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनकी आदत है ऐसे काम करने की। लेकिन जो जूते की सरकार, इनको पंजाब हरियाणा में इनके विधायक या MP क्यों नहीं जाते? अगर आज इसे जूते पड़े हैं, जो जैसे मेरे एक छोटे भाई ने बताया कि झंडू है, झंडू नाम इन्होंने सबको बड़े अच्छे ढंग से बतलाया। लेकिन ये आदमी है इसी लायक, जो अनपढ़ आदमी है, उन लोगों को आज की डेट में, मेरे पढ़े लिखे जो भाई हैं या मेरे बच्चे हैं, ये IPS IAS अधिकारी हैं, उन लोगों को इनको सल्यूट मारना पड़ता है। मुझे बहुत अफसोस है कि उनकी पढ़ाई और कैसे आदमियों के साथ आके सल्यूट मारनी पड़ रही है। ये मेरे देश की जनता परेशान है। लेकिन आने वाले समय 2022 का और 24 का, इसमें जनता ये दिखा देगी भी इन लोग क्या काम करते आए हैं। अब इसी बात पर उदाहरण ये ले लीजिए, अभी रिया चक्रवर्ती थी, एक फिल्मी एक्टर थी, उसके पास एक छोटा सा 10 ग्राम या 5 ग्राम का क्या नशा, जो क्या चीज़ होती है, वो मिल गया। 2 महीने तक इन्हीं TV वालों ने, जो मोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया कह देते हैं, मोदी कह देता हूँ मैं, उन्होंने 2 महीने तक चला के और फिल्मी एक्टरों को परेशान करा, दबा के परेशान करा। लेकिन आज की डेट में 9,000 करोड़ रुपए का अडानी के गोदाम से सामान आ जाऊँगा, क्योंकि उसका वो
खुद की गोदी थी और वहीं से वो माल बरामद हुआ। लेकिन आज सारे मीडिया, आज तक वाले, जी न्यूज़ वाले, न्यूज़ नेशन वाले, कहाँ मर गए सब लोग। क्या लगता है कि योगी जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भैया दूसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री हम ही बन रहे हैं? भैया वो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, उन्होंने जूतों की सरकार चलाने का काम किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा के जो विधायक हैं वो लगातार हर राज्य में और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जिस गांव में जा रहे हैं उनकी लतियाए जा रहे हैं। ये लोग क्या भाजपा, सुनिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम बूथ मजबूत करेंगे और गाँव के लोग कह रहे हैं हम अपनी जूथ मजबूत करेंगे। वो अपनी जूती मजबूत करने का काम करें, जब भाजपा वाले उनके गाँव में जाएंगे वो वहाँ से लतियाए जाएंगे। तो देखिए अभी सांसद के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, सांसद को मारा पीटा गया, मतलब इस तरीका लोकतंत्र में ठीक नहीं है ना। लोकतंत्र में ही यही तरीका ठीक है, जब ये जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुना होता है, जब जब खुल जाता है, सांड की तरह हो जाता है, जानवर की तरह व्यवहार करने लग जाता है, जनता को दूसरी नज़रों से देखने लग जाता है, जनता के जो मतों का अधिकार है, जनता के लिए जो उसकी नैतिकता व्यवहार होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। वो अपने आप को लोकतंत्र में हिटलर समझने लगता है। उसे लगता है जो हूँ सो मैं हूँ, बाकी मेरे सिवा कोई नहीं है। तो इसका इलाज मात्र इसी तरीके से बांधा जाता है जिस तरह आदरणीय लोहिया जी ने कहा था, जब सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद हमारा हो जाएगा। इसी तरह आज सड़क सूनी हो गई है और ये सांसद सांड बन के सड़क पर घूम रहे हैं, तो इनको काबू में कानून है, कानून को लेकर जो है खिलाफत है। तो बैठे तो हैं सड़क पे, 10 महीने हो गए बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब तक समाधान निकलेगा। लेकिन जो प्रतिनिधि है, जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, अगर वो जाए, वो सम्मानित एक पद पे हैं, उसका इस तरीके से मारपीट करना, कपड़े फाड़ना कहाँ तक? देखिए, जब सम्मानित पद पे हैं तो उस पद की गरिमा बनाए रखना आपका काम है। आपको जनता ने चुना है, जनता ने आप अपने दुख सुख के लिए चुना था, विकास के लिए चुना था। अब जाति और धर्म के नाम पे जा रहे हैं। आज आप बताइए, आप कह रहे हैं कि 10 महीने से बैठे हैं, आप ये नहीं देख रहे 10 महीने से 1000 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हैं। चाहे बिल वापस हो या ना हो, वो अलग बात है। जब तक बिल वापस नहीं होगा किसान संघर्ष करेगा। लेकिन जिन हमारे किसान जो शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है, उसको सरकार या जनता प्रतिनिधि देने का क्या काम करेगी? आज सिर्फ वही नहीं, आज अगर हमारे भी घर से कोई चला जाए इस आंदोलन के माध्यम से, किसी भी आंदोलन में कोई शहीद हो जाए, तो मेरा भी मन करेगा कि उसका मर्डर करने का काम करूं। कानून साहब रखा रह जाता है। देश की जो जनता है, जो सबसे अंतिम पंक्ति की जनता है, उसको कानून का कोई सुविधा नहीं मिलता, जिसको सुधारने की जरूरत है। बंद के दौरान आज कई जगह भिड़ंत की भी खबर आई, नोएडा से भी खबर आई है कि पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत। देखिए, जो किसान है, आप ये बताइए, अगर किसानों को भिड़ना होता, अगर किसानों को उर्धंग व्यवहार करना होता तो 10 महीने वो शांति से नहीं बैठते, आज पूरे देश में वो हाहाकार मचा देते। लेकिन किसान गांधीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है, किसान लोहियावादी व्यवस्था में विश्वास रखता है, वो समाजवादी नीतियों पे चलता है, इसलिए शांति से बैठा है। जो भिड़ंत हो रही है, ये भाजपा की सरकार करवाने का काम कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है किसान बदनाम होंगे तो देश में उनकी छवि खराब होगी। जो किसान 10 महीने से शांति से बैठा है, वो क्यों एक दिन के भिड़ने से अपना आंदोलन खराब कर लेगा? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भैया यूपी चुनाव से पहले अभी दिया है 1 महीने का टाइम, कि भाई 1 महीने के अंदर में जो है गन्ने के रेट जो है वो डबल कर दिया जाए, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ा दिया जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो है हम आंदोलन करेंगे, जगह जगह जो है मोर्चाबंदी की जाएगी। तो क्या इसको आंदोलन को अब यूपी चुनाव से भी जोड़ के देखा जाए? देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक बयान दिया है। अरे आज हमें सड़क पे क्यों बैठना पड़ रहा है? आज हमें सड़क पे इसलिए बैठना पड़ रहा है कि जो किसानों ने, जो देश के नौजवानों ने जिस पार्टी को जिस राजनीतिक शक्ति जो उन्होंने दी अपने वोट के माध्यम से, उस राजनीतिक शक्ति को पाके ये जनता के जो मौलिक अधिकार है उसको हनन करने का काम कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि अगर ये जब तक हम इन्हें हराएंगे नहीं, या तो ये हमारी बात मान लें, और अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इन्हें हराने का काम करेंगे। और ये जब ही हारेंगे जब दूसरी पार्टी जो किसानों के हित में बात करेगी, जब दूसरी पार्टी कुर्सी पर बैठेगी। अगर वो कुर्सी पर बैठेगी तो जिस तरीके से इन्होंने हिटलर शाही बिल लाद रखा है, हिटलर शाही रवैया अपना रखा है कि भाई दूसरी पार्टी आएगी तो मानेगी, बिल्कुल मानेगी, नहीं मानेगी तो उसे भी हटा जाएगा। साहब जो बनाता है वो बिगाड़ने की भी शक्ति रखने का काम करता है। जी नहीं, तो ये बताइए 2022 को मोदी जी से लड़ाई है, तो फिर यहाँ पर योगी जी से भी ठान रहे कि भैया योगी जी से लड़ाई करेंगे। बंगाल भी पहुँच गए थे किसान। साहब मोदी योगी क्या है? मोदी योगी काम व्यक्ति हैं। जितनी वोट की ताकत मेरी है ना, उतनी वोट की ताकत नरेंद्र मोदी की है। इससे ज्यादा वोट की ताकत नरेंद्र मोदी या योगी की नहीं है, जितनी मेरे अंदर नैतिकता की, जितने तो पूरा देश ने भेजा ना, चुन के पूरे देश ने भेजा, लेकिन पूरा देश भी तो हटाएगा ना साहब। उन्हें जो भेजता है वही हटाता है। जनता के पास जनमत है, चाहे लाख जनमत का अपहरण कर लें। बिहार वाला कांड इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। जिस तरह बंगाल में ये फेल हो गए, किसान गए बंगाल में, किसानों ने अपनी ताकत दिखाई और ये बंगाल में मुँह खा के आए हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मुँह की खानी पड़ेगी। अच्छा बताइए, किसानों के बीच में जाते हैं तो ईवीएम को लेकर भी लगातार जो है सवाल उठाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब ईवीएम का मुद्दा इस बार हावी होगा?
जी बिल्कुल, किसान इस बार नज़र रखेगा। जिस तरीके से इन्होंने जो अदर पार्टी के लोग हैं, किसान लोग हैं, ये जिस तरीके से ईवीएम का सीरियल नंबर में बदलाव करते हैं, किसान इस बार पूरा ऊपर से लेके और हर पार्टी है जहाँ तक। फिर सवाल यही उठता है ना कि भैया आप बंगाल बिहार में हार गए तो यूपी में सवाल उठाया, बंगाल में जीत गए तो नहीं उठाया, फिर यूपी में अगर हार जाएंगे तो सवाल उठाएंगे, जीत जाएंगे तो नहीं उठाएंगे। देखिए सवाल की नहीं कह रहे हम, सवाल मतलब ईवीएम चेक होना चाहिए। आप अगर आपको अगर लगता है कि आपकी सरकार बन रही है, आप बैलेट पेपर पर चुनाव करवा लो, और अगर आप ईवीएम पे ही चुनाव करवाते हैं तो जो देश की जनता है वो इस बार ईवीएम पर सख्त नज़र रखेगी। जहाँ भी ईवीएम खराब होता है, जहाँ भी कोई बवाल होता है, ईवीएम में से कहीं छेड़छानी होती है, तो वहाँ विरोध करेगी देश की जनता। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ही एक ऐसा चुनाव है जो देश की दिशा और दशा को बदलने के काम करेगा, जो देश के उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा नौजवानों को संभालने का काम करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार हल्के में नहीं लेने वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर बचेगा तो देश का संविधान बचेगा, और उत्तर प्रदेश अगर फिर से इनके हाथ में आ गया तो जिस तरीके से आज हमारी रोटी है, हम अपने घरों में खा रहे हैं, वो रोटी भी हमसे छीनने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने अभी अपना जो है 4.5 साल कार्यकाल उनका पूरा हुआ था, तो उन्होंने अपना पूरा जो है रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि भैया हम वादे किए गए। सोचने वाली बात है, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की तो जनसंख्या बताते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार से। तो ये बताइए, राशन बताया 15 करोड़ को चलो इन्होंने राशन बता दिया, तो आप ये देखिए ये सब फर्जी मामला है, सब झूठे हैं ये लोग। क्योंकि मैं यही बताता हूँ, आप पूरे उत्तर प्रदेश की मत देखिए। हम जिला गाजियाबाद में रहते हैं, बाबा की सरकार बनने के बाद बाबा कम से कम 100 बार से ज़्यादा गाजियाबाद में आ चुके हैं। जिस दिन इनकी सरकार बनी उसके 6 महीने बाद यही हिंडन पे एक पुल है, वो पुल टूट गया। आज इनकी सरकार जाने में सिर्फ 6 महीने रह रहे हैं, आज तक वो पुल नहीं बना। तो आप देखिए, जब गाजियाबाद में विकास नहीं हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का क्या ढिंडोरा पीट रहे हैं ये। राशन को लेकर मानेंगे जो यूपी से लेकर दिल्ली तक बोर्ड लगा हुआ है? साहब राशन का सिर्फ प्रचार होने का काम कर रहा है। आप ये बताइए कि 36-50 रुपए का राशन और 114 रुपए का राशन का जो बोरा लग रहा है, जिसमें मोदी जी की प्रचार मंत्री की हंसता हुआ नूरानी चेहरा का इन्होंने फोटो लगा रखा है, ये कहीं ठीक है? अरे उन पैसों से आप राशन देने का काम करते हैं। और सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि इस बार राशन के पैसे लिए गए हैं, जब से कांटा ये बोरा दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी का, ये उसका अलग से पैसा लिया जा रहा है। ये सिर्फ वैक्सीनेशन के नाम पे और झूठे राशन के नाम पे जिस तरीके से प्रचार करने का काम कर रहे हैं, तो सुनिए, आपको ये दिख रहा है कि मोदी जी राशन देने का काम कर रहे हैं, आपको ये दिख रहा है कि वो वैक्सीनेशन देने का काम कर रहे हैं, प्रचार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये क्यों नहीं दिख रहा कि पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया, डीजल 100 रुपये तक पहुंच गया, जो सरसों का तेल है वो 200 रुपये का हो गया। आज गाँव में या शहरी क्षेत्र में जो स्लम एरिया में जाएंगे तो लोग आलू की सब्जी उबाल के खा रहे हैं साहब, तेल नहीं है, 240 रुपये का तेल हो गया, सरसों का तेल, पेट्रोल इतना महंगा हो, गैस जो इन्होंने बोला कि हमने इतना उज्ज्वला से योजना बांट दिया गैस, कभी ये जाके इन्होंने पूछने की कोशिश करी है कि वो गैस दोबारा रिफिल हुआ कि नहीं? आज 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। लोग जो हमारी माताएं बहनें वो चूल्हे में फूंक के खाना बनाने का काम करें, उनकी तबीयत खराब हो रही है, ये कौन देखेगा? सब देश की जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी की समस्या जो है लगातार नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तरह हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन बेरोजगार दिवस मनाया गया, सभी लोगों ने मनाया, बेरोजगारों ने। योगी जी कह रहे हैं कि भैया जगह जगह उनका भी होर्डिंग लगा है कि भैया 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी हमें। वही रोजगार जो रोजगार के लिए जो आज युवा लाठी खा रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर बलिया तक हर क्षेत्र में युवा पिटा है सड़क पे सिर्फ रोजगार के नाम पे। तो जिस तरीके की मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी है ना, उसी तरीके से इन्होंने देश में आने के बाद रोजगार खत्म करने का काम किया है। जिस तरह दाढ़ी बढ़ी है उसी तरह देश में युवाओं की बेरोजगारी बढ़ी है। इन्होंने कहीं रोजगार नहीं दिया, और ये नौजवान ही होंगे जो इन्हें सत्ता से हटाने का फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, और वो युवा ही इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे रोजगार के नाम पे। जी 350 पार योगी जी 350 पार नहीं, योगी जी की जमानत बच जाए, इस बार समाजवादी 350 पार जाएगी। विपक्षी दल, क्योंकि सबको दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, जिन्होंने मेट्रो देने का काम किया, एलिवेटेड रोड देने का काम किया, सारे काम जिन्होंने देने का काम किया, क्योंकि उन्हीं में एक उम्मीद है लोगों को। अरे मैं आपको बता दूं ज़मीनी हकीकत, आज यहाँ अगर किसी मुस्लिम क्षेत्र में मुसलमानों के ज़्यादा वोट है तो उनके वोट कटवा के कहीं दूसरे बूथ पे 10 किलोमीटर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 10 किलोमीटर भिजवा दे रहे हैं ये, उस बूथ से नाम कटवा के दूसरे बूथ पे भिजवा रहे हैं ताकि वोट देने ना जाएं। इन्हें पता है ये जनमत का अपहरण करने का काम कर रहे हैं साहब। ये चिन्हित कुछ जाति कुछ धर्म के लोगों को उनके वोट की ताकत छीनने का काम करें, ताकि इनकी पता है कि ये सरकार तभी इनकी बनेगी, वरना इनकी सरकार नहीं बनेगी बिना चोरी फेरी से। अच्छा बताइए, भारत बंद को लेकर आखिरी में, क्योंकि आज भारत बंद किसानों ने किया है तो उस पर आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। भारत बंद को लेकर बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं कि भारत बंद नहीं कर रहे हैं, कुछ दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं किसान। आप ये बताइए, आज आप यहाँ मार्केट में, कैमरे वाले भाई से कहूँगा एक बार फोटो दिखाएं इधर उधर, एक बार फोटो दिखाएं इधर फोटो दिखाएं। जितनी भी दुकान है आज बंद है, कोई किसान यहाँ ज़बरदस्ती नहीं आया। अरे हर परिवार किसानों से आता है, चाहे वो आज बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, रोजगार करो, सब किसानों से। सबके दिल में किसानों के प्रति नरम है। जो आज 1000 किसान हमारे शहीद हुए हैं, जो 10 महीने से किसान सड़क पे बैठे हैं, जो हर मौसम में, चाहे वो कड़कती धूप हो, चाहे तड़पती ठंड हो, चाहे बरसात हो, उन्होंने झेलने का काम किया है। तो हर देश का नौजवान, देश का हर परिवार, उत्तर प्रदेश का हर परिवार भारत बंद का समर्थन करने का काम कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता का बयान है, इसको लेकर काफ़ी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। तब विपक्षी पार्टी लगातार निशाना साध रही है, और हमने सोचा कि इस पर बातचीत किया जाए कि किस तरीके से जूते के दम पर
सरकार चलाई जाती है। तो चलेंगे लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में हम घूम रहे हैं, वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।